परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, दीदी माँ, पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय महानुभाव, भाई और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें एक पवित्र अवसर पर शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां की कोख से शरीर तो जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम माताएं ऐसी होती हैं जिसके कोख से युग का जन्म होता है, और जब युग का जन्म होता है तो युग पुरुष के रूप में वे हमें एक नई विधा देते हैं, नई व्यवस्था देते हैं, एक नई चेतना देते हैं और हमें युगों तक उसके प्रकाश में जीने के लिए अवसर देते हैं। मैं पूज्य परमात्मानंद जी महाराज से कई वर्षों से परिचित हूं, परमानंद जी महाराज से कई वर्षों से परिचित हूं। सबसे पहली मुलाकात शायद 35 साल पहले हुई। अहमदाबाद बापू नगर में चकोड़िया महादेव एक छोटा सा स्थान है, वहां आप अपनी शिष्य मंडली को लेकर के आए और वो पूरा इलाका मिल मजदूरों का इलाका उस जमाने का, और उन मिल मजदूरों को वो रोज वेदांत पर व्याख्यान देते थे, इतनी सरल भाषा से देते थे। मैं स्वयं एक श्रोता के रूप में बैठता था और तब से मैंने आज तक वही शरीर हमेशा देखा है। जीवन की ऊंचाई अब ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तब मुझे लगता था कि ये बड़े अमीर लोग जहां रहते हैं उस इलाके में क्यों नहीं करते, ये बिल्कुल गरीब तबके के लोग वहां क्यों बैठते हैं। जिस मंदिर में ठहरे थे वहां कोई व्यवस्था नहीं थी और उनको पीने के लिए गर्म पानी लगता था, पूरा समय गर्म पानी पीते थे, उसके सिवाय कोई प्रबंध की जरूरत नहीं थी। उस रूप में मैंने आपको देखा और अभी कुछ दिन पहले जब गुजरात आए, अचानक बीमार हो गए। मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि ये कहीं मेरे सर पर दाग तो नहीं लग जाएगा। जब मैं उनकी सेवा में था, दीदी माँ का आना बाकी था, अब हम उनका स्वास्थ्य का पूछ रहे, वो हमारा पूछ रहे। माँ कभी ज्यादा रुकता था, घर वाले जाओ जाओ तुम्हें काम कर रहा है, जाओ जाओ सरकार चलाओ। यानी ये जो अपनापन है, ये अपनापन मैंने इतना निकट से अनुभव किया है। दूसरी एक परंपरा जिससे मैं बहुत प्रभावित रहा, उन्होंने युवा शक्ति को इस आध्यात्म के मार्ग पर लगाया। इतनी बड़ी मात्रा में युवा सन्यासियों की फौज उनकी व्यवस्था के तहत संस्कारित होती थी। उनको सारे धर्म कर्म के साथ आचरण का पूरा प्रबंधन होता था और उसी में से ऐसे एक के बाद एक ऐसे रत्नों का निर्माण किया। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर विवेकानंद जी न होते तो रामकृष्ण परमहंस को शायद हम न पहचानते। मुझे कभी कभी लगता है कि उन्होंने किसी शिष्य परंपरा खड़ी की है, जिस शिष्य परंपरा को देखते हैं मन कर जाता है उनके गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के वंदन करना चाहिए, जिन्होंने ऐसी शिष्य परंपरा की है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब चारों तरफ सिद्धि प्रसिद्धि का माहौल होता है, अच्छे से अच्छा इंसान क्यों ना हो, त्यागी तपस्वी क्यों ना हो, लुढ़क जाने की बड़ी संभावना होती है। लेकिन गुरु ने जब ऐसे शिष्य निर्माण किए होते हैं जो जीवन की सर्वाधिक प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर सिरमौर हो, जिनके शब्द को झेलने के लिए लाखों की तादाद में लोग प्रतीक्षा करते हो, उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति की साधना, इतना लोक समर्थन, उतनी लोक स्वीकृति, एक एक शब्द के पीछे भारत पागल हो रहा था। ऐसा शिष्य जिसके पास हो, और उस गुरु में ताकत देखिए। मैं ऋतंबरा जी के जीवन को जब देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं
कि उतनी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर से ये वो कौन गुरु हैं जिन्होंने इतने सारे सामर्थ्य को, इतनी वाहवाही को एक रचनात्मक कार्य के अंदर मोड़ दे दिया। और आज ऋतंबरा जी ने उन सारी सिद्धि प्रसिद्धि को इस वात्सल्य के झरने में बहा दिया। और उसका श्रेय दीदी माँ जैसे शिष्य का उस सारे चीजों को स्वीकार करने का सामर्थ्य तो है ही, लेकिन ऐसी वाहवाही में अपने शिष्य को ही लुढ़क देने के बजाय उसको सही रास्ते पर रखे रखना, मैं समझता हूं युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी कर सकते हैं। और वो महान काम आपने किया है। आज जब हम उनका हीरक जयंती महोत्सव मना रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले अनेक अनेक दशकों तक वे हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, हम सबको आशीर्वाद देते रहें और हमें भी सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें। मैं गुरु चरणों के मैं प्रणाम करता हूं, दीदी माँ का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम की योजना के लिए लगे हुए सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से उन बालकों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जिनके चेहरे पर इतना गौरव झलक रहा है, आत्मविश्वास झलक रहा है, ये वात्सल्य के झरने के कारण संभव हुआ है। उस वात्सल्य झरने में पले पड़े ये बालक भी देश की शान बन के रहेंगे। मैं मानता हूं ये आने वाली पीढ़ी के लिए परमात्मानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय के लिए हो रहा है और उसकी पक्की नींव आज इस धरती पर लगी हुई है, जिसका वटवृक्ष फल उस पीढ़ी को देगा जिस पीढ़ी का भला उन्हीं के माध्यम से होने वाला है। ऐसा महान कर्तव्य जिन्होंने किया है उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। पूज्य सद्गुरुदेव